In this video, we are going to study about the drug and magic remedies. As the name suggests, इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे. सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्लेम करता है, जैसे हमने शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑफ दिस सब्जेक्ट तभी हमने देखा था कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि फ़नी चीज़ भी लगती है हमें, या फिर हमें बहुत कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं. जैसे सपोज़ कोई तावीज़ है या फिर कोई मतलब कुछ भी कोई चीज़ दे दी उसको पर्सन को कि तुम इसको अपने पिलो के नीचे रख के सो लो और तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या फिर तुम ऐसा कर लो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. हाउएवर हम सबको पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. कोई अगर किसी पर्सन को डिजीज़ है तो उसको जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल उसको कोई हम ड्रग नहीं देंगे, फिर कोई मेडिसिन नहीं देंगे ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़, तो उसके अंदर कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे शो होगा और वो कैसे ठीक होगा. तो ये जो मिसगाइडिंग पाथ्स हैं, इन सबको स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़. ठीक है. दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1945. This act was brought to prohibit certain types of advertisement related to drug and magic remedies. Magic remedies तो मैंने आपको बता दिया. certain types of advertisement मतलब कोई एक false claim कर रहा है कि हमने एक बहुत नोन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. हम सब देखते हैं ऐड आता है फेयर एंड लवली का, आता था इनफैक्ट, अब तो उसका नाम भी चेंज होकर ग्लो एंड लवली हो चुका है. तो वो क्लेम करते थे कि हम अगर ये क्रीम लगाएंगे तो कोई भी पर्सन है वो फटाक से गोरा हो जाएगा, जबकि हमें पता है ऐसे नहीं हो सकता. तो ये जो चीज़ें हैं इनको स्टॉप करने के लिए, इस तरह के चीज़ या फिर एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है. फॉल्स क्लेम्स एंड आर लाइकली टू मिसलीड द पब्लिक, जो पब्लिक को मतलब मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं. एडवर्टीजमेंट्स आर डिफाइंड एज दे इंक्लूड ऑल नोटिसेस, सर्कुलर्स, लेबल्स, रैपर्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू प्रमोट द प्रोडक्ट. कुछ भी हम अगर एक्टिविटी करते हैं, कोई उसका टीवी पे ऐड देते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर में पैम्पलेट देते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम उसके होल्डिंग्स, बैनर्स कुछ भी लगाते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बिके, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट. ड्रग हम सबको पता है कोई भी नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस जो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे. Next is the magic remedy. They are defined to include the mantras, kavach, taviz, mans, etc. The similar substances or the attraction of any kind which include miraculous power for the prevention or cure of disease. जिनका कोई सेंस नहीं होगा, जिसमें कोई भी miraculous power होगी, ये सब आती है अंडर द मैजिक रेमेडीज़. नेक्स्ट वी हैव व्हाट प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट्स. ये आपके सिलेबस में अलग से भी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए कि कौन से एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है एंड कौन से नहीं है. The following types of advertisements are made as per this act: for procurement of miscarriage, for diagnosis of prevention, cure of a disease that require timely treatment in consultation to the doctor. कोई एडवर्टीज कोई सपोज कोई मिसकैरेज का एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो ये प्रोहिबिटेड है. या फिर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट चलना होता है, वो भी थ्रू अ मतलब डिग्री वाले डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कोई मतलब उसको ट्रीट करे तब जाके वो डिजीज़ ठीक हो सकती है, उसका एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि ये हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट विच गिव फॉल्स इंप्रेशन फॉर अ रियल कैरेक्टर ऑफ द ड्रग और मेक एनी फॉल्स क्लेम्स फॉर इट. कोई भी ड्रग है उसका कुछ उसके बारे में फॉल्स क्लेम कर रहा है या फिर झूठा क्लेम कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा, वो भी इस तरह का एडवर्टीजमेंट भी प्रोहिबिटेड है. एडवर्टीजमेंट विच कैरी फॉल्स इंप्रेशन रिलेटिंग टू द मैजिक रेमेडीज़ और एनी अदर पर्सन हु कैरीज दिस प्रोफेशन. और तीसरा हमारा आता है जो हमने अभी डिस्कस करा, जो भी किसी भी तरह की उसमें मैजिक रेमेडीज़ है वो सब कुछ एडवर्टीजमेंट हमारे इस तरह के प्रोहिबिट हैं. हाउएवर द प्रोहिबिशन इम्पोज्ड ऑन एडवर्टीजमेंट डू नॉट कवर. अब किस चीज़ का क्या क्या नहीं है prohibited under this act: signboards or notices displayed by the registered medical professional in the premises indicating treatment they give. अगर वो ये बता रहे हैं अपने premises में, अपनी जो उनकी जगह है जहाँ पे वो मतलब देख रहे हैं, क्लिनिक है सपोज या हॉस्पिटल है जो भी है, वो किस तरह के होल्डिंग लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ें ट्रीट होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स ट्रीट होती हैं, तो वो कर सकते हैं. Books or other materials that deals with any matter relating to the disease which are otherwise prohibited, providing bona fide or social स्टैंड पॉइंट. कोई किसी तरह का बुक या फिर मटेरियल है जो वो अपने प्रीमाइसेस में अपने जगह पे मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को, तो वो उससे कर सकते हैं. एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग प्रिंटेड और पब्लिश बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी कैन बी डिस्प्लेड बट विद प्रायर परमिशन टू द गवर्नमेंट ऑफिसर. किसी तरह की अगर गवर्नमेंट कोई मतलब कोई ऐसी स्कीम है या कुछ है जो रन हो रही है टू बाय द गवर्नमेंट, तो वो डिस्प्ले कर सकते हैं, बट दे शुड
हैव परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ऑफेंसेस पेनल्टीज़ में भी हैव, अगर फर्स्ट कन्विक्शन है, पहली बार में ऐसा कुछ रूल तोड़ते हैं वो, जो हमने अभी देखे प्रोहिबिट है एडवर्टीजमेंट, इस तरह का कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उनको जेल हो सकती है अप टू 6 मंथ्स अलॉन्ग विद द फाइन, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस द फाइन। ठीक है, सो दीज आर द ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड दिस वॉज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट।